उस डरावनी रात के बाद परिवार किसी तरह सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन जो उन्होंने देखा था वह उनके दिमाग से निकल नहीं रहा था। अगले कुछ दिनों तक सब चुप थे, पर हर किसी को रात में बुरे सपने आने लगे। वही सफेद साड़ी वाली औरत लाल आंखों के साथ कार के शीशे पर दस्तक देती हुई। एक दिन परिवार के बड़े बेटे आरव ने तय किया कि उसे सच्चाई जाननी होगी। वह उसी जगह वापस गया जहां वह हादसा हुआ था। आसमान फिर से काला था और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर था और पास में एक छोटा सा स्मारक बना था, जिस पर लिखा था, यहाँ सावित्री देवी की आत्मा को शांति मिले। आरव ने पास ही खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, यह कौन थी? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कई साल पहले सावित्री देवी यहीं बारिश में कार से टकरा गई थी। उनकी लाश कई दिनों तक नहीं मिली थी। जब मिली तो लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी चैन नहीं पा सकी। इतना सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद उस औरत की आत्मा को शांति चाहिए। वह अगले दिन पंडित के साथ वहां गया और सावित्री देवी के नाम से पूजा करवाई। रात में जब आरव वापस लौट रहा था तो उसी जगह फिर एक हल्की आकृति दिखाई दी, वही सफेद साड़ी, लेकिन इस बार चेहरा शांत था। वह मुस्कुराई जैसे किसी ने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया हो, और फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। उसके बाद से वहां किसी ने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा।